हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल एक आइडिया लेकर आई हूँ और ये आइडिया है हर साइज़ की लेडीज़ प्लाजो की कटिंग एवं स्टिचिंग का। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको सिखाऊंगी कि हर साइज़ के प्लाजो की कटिंग हम किस तरीके से आसानी से कट कर सकती हैं और उसकी स्टिचिंग कर सकती हैं। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये कपड़ा लेना है। अगर बड़े साइज़ की प्लाजो की कटिंग करेंगे तो हम लेंगे 2 मीटर कपड़ा और छोटे बच्चे के लिए कटिंग करेंगे तो 1 मीटर। अब उससे के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, कपड़े को देखिए, ये मैंने 60 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है। 60 सेंटीमीटर कपड़े में ही 8-10 साल के बच्चे की बहुत ही आसानी से प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। अब फ्रेंड्स, हमें इसके कपड़े की चौड़ाई नापनी है। डबल फोल्ड कपड़ा हमने अपनी साइड में रखा है और ओपन वाला कपड़ा दूसरी साइड में। अब ये 14 इंच इसकी चौड़ाई है, 10 इंच है, ये डबल फोल्ड कपड़ा है तो 14 इंच हो गया। हमें 9 इंच पर मार्किंग करनी है क्योंकि कमर का साइज़ है 28 इंच और उसमें से हमें 2 इंच मतलब 8 इंच हमें कपड़े की चौड़ाई को बढ़ाना है। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि आसन के लिए मार्किंग करनी है। तो आसन की मार्किंग फ्रेंड्स हम करेंगे 9 इंच पर। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि कमर की भी इसमें प्लस करना है। जो हम फोल्ड करेंगे कमर का कपड़ा, तो 7 इंच आसन है, 7 इंच में 2 इंच हमने ऊपर के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़ा ज़्यादा लिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से गोलाई करनी है। गोलाई करने के लिए उसके बाद बॉटम का मार्किंग करेंगे। तो बॉटम के लिए हमें 8 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि 7 इंच हमें रखना है तैयार और उसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करेंगे। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, इस तरह से हमें गोलाई करनी है और नीचे को मार्किंग सीधी करनी है। उसके बाद फ्रेंड बॉटम के फोल्डिंग के लिए 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। आपको अगर इसमें लेस वगैरह लगानी है तो उसमें हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है, लेकिन अगर इसे सादा फोल्ड करना है तो 2 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब फ्रेंड्स, क्या करना है, देखिए इस तरह से हमें ऊपर से 1.5 इंच पर मार्किंग करनी है क्योंकि इसमें मैं पतली वाली इलास्टिक डालूंगी। बच्चे के लिए पतली वाली इलास्टिक ठीक रहेगी और चौड़ी वाली चाहें तो आप तो उस हिसाब से आधा इंच और सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा लें, 2 इंच पर इसकी मार्किंग कर लें। अब हमें ये इस तरह से छोटे बेबी की कटिंग हो गई। अब बड़े लोगों के लिए किस तरह से प्लाजो की कटिंग करेंगे वो आपको तरीका मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले इसे हमें कट कर लेना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स, हम कमर की आपको बताऊं, कमर के लिए हमें क्या करना होता है कि जो कमर का साइज होता है उसका चौथाई भाग करने के बाद 2 इंच प्लस करते हैं और 2 इंच प्लस करने के बाद फिर इस तरह से मार्किंग करते हैं क्योंकि इलास्टिक डालने के लिए हमें 2 इंच कपड़ा ज़्यादा चाहिए। तो 4 भाग होती है, 4 भागों में 8 इंच कपड़ा बस बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस तरीके से ये गोलाई हो गई। अब अगर थोड़े बड़े बच्चे के लिए आपको कटिंग करनी है, जैसे 15-16 साल के बच्चे के लिए, तो हमें 11 इंच लेना है। अगर लेडीज़ की कटिंग करनी है तो 14 इंच लेंगे और उसमें 2.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस कर लेंगे। अब आसन की गोलाई हमें 2.5 इंच पर लेनी है अगर लेडीज़ की कटिंग करनी है पैंट प्लाजो की, और अगर हेल्दी महिला है तो 3 इंच पर। उसके बाद इस तरह से आसन की दोनों साइडों से स्टिचिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आसन की दोनों साइडों से स्टिचिंग कर ली और नीचे पांचों की भी स्टिचिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, ये गोलाई में बॉटम के भाग को इस तरह से स्टिच करना है। तो ये मैं आधा इंच अंदर फोल्ड करूँगी और 1 इंच इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिचिंग कर लूँगी। 1.5 इंच हमें ऊपर नेफे के लिए स्टिचिंग करनी है और आधा इंच करीब हमें इसे इस तरह से ओपन खोलना है क्योंकि इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इलास्टिक का भी आइडिया आपको बताऊं। इलास्टिक ये 17 इंच है। 20 इंच अगर आपकी कमर का नाप हो तो उसमें 3 इंच इलास्टिक को कम लेते हैं। बहुत ही परफेक्ट ये तरीका है
उसके बाद इसे इस तरह से इलास्टिक को डालेंगे और दोनों भागों को, इलास्टिक के दोनों किनारों को इस तरह से रखकर 2-3 बार स्टिच कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, ये बॉटम वाले भाग को देखिए मैंने इस तरह से स्टिचिंग की है, क्योंकि इसमें हमें लेस लगानी है इसलिए ये कम फोल्ड किया है। अगर आपको सादा प्लाजो रखनी है तो उसमें आपको 2 इंच इसकी स्टिचिंग करनी है। अब इस तरह से इसे लेस लगाकर स्टिच कर लेंगे और ये हमारी प्लाजो बनकर तैयार हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए प्लाजो में पॉकेट लगाना सीखना है तो मैंने और भी कई प्लाजो की पॉकेट वाली पैंट की कटिंग एवं स्टिचिंग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी। अगर आपको वो चाहिए तो वो वाली भी उसमें से आप देख लें। और फ्रेंड्स, अब आप बताइए ये आप लोगों के लिए कैसा लगा आइडिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।